हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के अंतर्गत बाल एवं शिक्षा शास्त्र में ब्रूनर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। इन सिद्धांतों को जितनी भी थियोरी की क्लासेस चल रही हैं सबको पढ़ना बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक एक वर्ड से, इसकी एक एक लाइन से पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं ब्रूनर के सिद्धांत को। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बात करें कि ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, किस पर काम किया है, तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी दिया हुआ है। किसने? ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ से थे? तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। आइए अब समझते हैं क्या उन्होंने सिद्धांत दिया। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले पियाजे के, यानी कि ब्रूनर जो है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से पहले, इन्होंने पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था या विकासात्मक सिद्धांत दिया था उस पर कार्य किया था। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो है, ब्रूनर से पहले पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दे दिया था। ठीक है, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उस तब ब्रूनर ने क्या किया, सबसे पहले इस पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का स्टडी किया, उसके बाद से अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया था। इसके बाद उसने स्वतंत्र रूप से अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत पर क्या किया, उसका प्रतिपादन किया। ब्रूनर का सिद्धांत, उसको संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत या अन्वेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये लाइन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, प्रश्न अगर पूछ दे कि ब्रूनर के संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्वेषणात्मक सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत को। अब देखते हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्रूनर अपने अध्ययनों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बालक का मानसिक विकास, कैसा विकास बालक का, तो बालक का जो है मानसिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यानी कि बालक का जो मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो क्रम से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ब्रूनर की दृष्टि से बालक के मानसिक विकास का अपना एक क्रम है। क्या है? ये हमें इम्पॉर्टेंट है। कैसे होता है बालक का मानसिक विकास? यानी कि ब्रूनर के अनुसार बालक का मानसिक विकास या बालक का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो क्रम से होता है। उसने बालक के मानसिक विकास को 3 अवस्था में विभाजित किया है। कितनी अवस्थाएं बताई हैं इसने? ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। लेकिन अगर बात करें पियाजे की, तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? अगर बात हम यहाँ पियाजे की करें तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। याद रखिएगा हमेशा 4 अवस्थाएं। लेकिन ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। अब देखते हैं उन तीनों अवस्थाओं को। पहली अवस्था है सक्रियता अवस्था, इन एक्टिव स्टेज, जो कि जन्म से 18 माह, ये इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक चलता है ये सक्रियता अवस्था, इनएक्टिव स्टेज? तो जन्म से लेकर के 18 माह तक चलता है। समझते इसमें बच्चा करता क्या है? इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। भाई, जन्म से 18 माह का बच्चा है तो अपनी अनुभूति, अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे देगा? शब्दहीन क्रियाओं को। रोए, भूख लगेगी तो रोएगा, चिल्लाएगा। अगर कोई उसको खिलौने देगा तो हंसेगा। यानी कि शब्दहीन, ये सब क्या है? शब्दहीन क्रियाएं हैं। और इसी के द्वारा क्या करेगा बच्चा, जो है अभिव्यक्त करेगा। जैसे भूख की अनुभूति को क्या करते हैं बच्चे? रोकर या चिल्लाकर व्यक्त करते हैं। और इन क्रियाओं द्वारा बच्चे पर्यावरण से क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा स्टेज क्या है। दूसरी अवस्था है दृश्य प्रतिमा अवस्था, आइकॉनिक स्टेज। बहुत बार पूछा गया है कि ब्रूनर का दूसरा स्टेज कौन सा? आइकॉनिक स्टेज है। और ये कितने से कितने माह का? तो 18 से 24 माह का होता है आइकॉनिक स्टेज। कितने माह का? तो 18 से 24। इनएक्टिव स्टेज कितने? तो 0 से 18 वर्ष का था। आइकॉनिक स्टेज में बच्चा क्या करता है कि इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूति को अपने मस्तिष्क में उनकी एक दृश्य प्रतिमा बनाकर अभिव्यक्त करते हैं।
ठीक है, क्या इसीलिए इसका नाम ही है आइकॉनिक स्टेज, दृश्य प्रतिमावस्था। एक अपनी दिमाग में एक प्रतिमा बना लेते हैं, उस चीज़ का इमेज बना करके व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे अब तीसरा देखते हैं, सांकेतिक अवस्था यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, कितने से कितने वर्ष, तो 7 से आगे की, यानी कि 7 से आगे की जो अब अवस्था होती है वो सिंबॉलिक स्टेज होता है और सांकेतिक अवस्था होती है। और इसमें बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा 7 साल का हो गया है, अब उसे भाषा का एक अच्छा क्या होगा, भाषा यानी कि भाषा के माध्यम से चीज़ों को अभिव्यक्त करने का उसके पास क्या आ गया, ज्ञान आ गया है। जैसे वह शब्दों को अब छोटे छोटे 2-4 अक्षर के शब्दों को या क्या अच्छे से बोलना, मतलब 7 वर्ष का बच्चा एक अच्छे से अपनी बातों को व्यक्त करना वो भी भाषा के माध्यम से सीख जाता है। और वे प्रतीकों का उनके मूल विकल्पों से संबंध स्थापित करता है, यानी कि अपनी अनुभूतियों किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। और जो प्रतीक होते हैं उनके मूल विकल्पों से क्या करता है, संबंध स्थापित करता है बच्चा। आगे देखते हैं ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या है, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के, देख लेते हैं। ब्रूनर का सिद्धांत बालक के, यही इंपॉर्टेंट है कि ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसको जो है आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है सीटेट में। ठीक है, बालक के पूर्व यानी कि ब्रूनर का सिद्धांत क्या करता है, तो बालक के जो पूर्व अनुभव है, पहले के अनुभव है, और जो नया विषय वस्तु का नया अनुभव है, इन दोनों में क्या करता है, समन्वय स्थापित करने के, जो एक अनुकूल वातावरण तैयार करने पर क्या करता है, बल देता है। विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता व सरलता से क्या कर सके, सीख सके, यानी कि जो विषय वस्तु की संरचना हो वो क्या बच्चे के लिए ना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो और ना ही बहुत ज़्यादा सरल, बल्कि क्या हो, ऐसा हो कि बच्चे सुगमता और सरलता से उसको सीख सकें। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जानी है ऐसे अनुक्रम व बारंबारता से प्रस्तुत की जाए। देखिए आ गया ना, अनुक्रम और बारंबारता। और ऊपर मैंने सबसे पहली लाइन शुरू की कि पियाजे ने क्या बताया कि बच्चे का विकास जो है क्रम से होता है, अनुक्रम यानी कि क्रम से होता है, एक स्टेज क्रम बाय क्रम से होता है। इसने 3 स्टेज बताए थे, ठीक है, तो क्रम से ही तो हुआ, तो क्रम से होता है बच्चे का विकास। अब कह रहा है कि बच्चे को जो ऐसे अनुक्रम और बारंबारता से प्रस्तुत की जाए जिससे बच्चा तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीखते हैं। बिल्कुल सही चीज़ है कि क्या है कि ब्रूनर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि क्या करना है, कि जो है ब्रूनर का सिद्धांत कहता है कि जो बच्चे को विषय वस्तु सिखाई जानी उसको ऐसे क्रम से और बारंबारता से प्रस्तुत करो कि बच्चा तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीख सके। जैसे मान लो मैथ सिखाना है बच्चे को, तो पहले आप 2 बोलना सिखाओ, पहले उसको 1 बोलना सिखाओ, 1 और 2 का ज्ञान हो गया, तब आप 2 + 1 कितना होता है आप बता सकते हो, 1 + 2 कितना होता है ये सिखाओ, 2 + 2 कितना होता है ये सिखाओ। मतलब क्या है, पहले आप सरलता से उस विषय वस्तु को आपने प्रस्तुत किया, फिर थोड़ी कठिनाई स्तर बढ़ाते गए, तो बच्चे के लिए ईजी है, उसको पता है 1 है और 2 है। अब ये उसको ये भी पता है कि ये प्लस का चिन्ह, अब दोनों को अगर सम करें तो 3 हो जाएगा। तो बच्चा क्या है, समझ चीज़ों को, ये पूर्व ज्ञान हो गया, पहले से उसको पता है कि 1 है, और 2 का ज्ञान हो गया जो नया विषय वस्तु है, और दोनों में जोड़ दिया तो इसको 3 यानी कि 3 है ये इसको यानी कि अपनी कठिनाई के पहले सरल चीज़ें प्रस्तुत करो, फिर कठिन, फिर कठिन, फिर कठिन, थोड़ा कठिन करते जाओ, तो इससे बच्चा तार्किक ढंग से और अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार बच्चा क्या करता जा रहा है, सीखता जा रहा है। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है। पूछ दे, प्रश्न बन जाए सीटेट में कि ब्रूनर का सिद्धांत सीखने में किस पर बल देता है, तो क्या मान लीजिए पुनर्बलन, दंड, पुरस्कार। अब याद रखिए कि पुनर्बलन पर, पुरस्कार पर और दंड, इन तीनों पर ही बल देता है। भाई आपको रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, नहीं सीख पा रहे हैं एक बार में, तो आपको रेनफोर्समेंट दिया जाएगा कि तुम कर सकते हो बेटा, आप कर सकते हो, आपसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में सीटेट नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को क्या पुनर्बलित किया जाएगा कि आप ठीक है, कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, लेकिन इस बार आप 130 या 120 आप ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, जैसे कि आप सीटेट की जितनी पेडागोजी है आती है, जैसे सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश का हो गया, मैथ्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो इन सब का क्या करो, सारी पेडागोजी आप लगा डालो, क्लास को फॉलो करते रहिए, पेडागोजी लगा लीजिए। तो मैंने कहा आपको क्या किया, पुनर्बलित किया,
पुरस्कार, जैसे आपने 130 लाए तो आपको कुछ पुरस्कार दिया गया, उचित पुरस्कार दिया गया। और दंड, भाई अगर आप पास नहीं हुए तो दंड तो आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपके वो निगेटिविटी ही आ जाएगी, थोड़ा सा आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि देखो मैंने पास नहीं हुआ, तो मान लो भाई दंड है, लेकिन आपको फिर से शुरू करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि डिमोटिवेशन से कोई काम नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बस समझा दिया। अब ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों गुणों का विकास करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, मान ली इसी लाइन से प्रश्न बना हुआ है कि किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास करती है। तो ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार, अगर ठीक है मान लीजिए प्रश्न बन जाए कि शिक्षा बालक के व्यक्तिगत और यहाँ पे सामाजिक नहीं देकर दोनों गुणों का विकास करती है, भरने के लिए दे दी जाए, तो याद रखिए ब्रूनर के सिद्धांत में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों गुणों की क्या की गई है, बात की गई है। ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता, यानी कि क्या एजुकेशन में उपयोगिता क्या है, ब्रूनर यानी कि यूज ऑफ ब्रूनर्स थियरी इन एजुकेशन, क्या शिक्षा में उपयोगिता है, ये भी जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्या उपयोगिता है ब्रूनर के सिद्धांत की। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। जैसे बच्चा 3 स्टेज बताए और तीनों स्टेज में बच्चा जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे आप क्या कीजिए, यानी कि 0 से 18 माह का बच्चा हुआ, ठीक है, 18 से बच्चा 7 साल का हुआ, तो 0 से 18 माह का बच्चा हुआ, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए पाठ्यक्रम। 18 से 2 वर्ष का, 18 से 7 वर्ष का हुआ, इसके लिए क्या पाठ्यक्रम, 7 वर्ष से ऊपर के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो मतलब क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण उसकी अवस्थाओं के अनुसार होना चाहिए। ब्रूनर ने मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया, इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इनकी अन्वेषण विधि। अब प्रश्न पूछ रहे कि ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस विधि का प्रयोग किया है, अन्वेषण विधि का। किसका, अन्वेषण, यानी कि अन्वेषण का मतलब होता है खोज, क्या होता है, खोज होता है, तो अन्वेषण विधि का प्रयोग किया हुआ है। और इस अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ब्रूनर ने संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो इस संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट को समझने पर बल दिया। अतः शिक्षक को विषय ठीक से समझाने चाहिए, यानी कि भाई जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को एकदम ठीक से समझाओ, तभी तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा उस कॉन्सेप्ट को। इसके ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ने पर बल दिया हुआ है। किसने, तो ब्रूनर ने जो वर्तमान अनुभव है और बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, उन दोनों को जोड़ने पर बल दिया हुआ है। इससे छात्रों के ज्ञान को समृद्ध और अस्थायी बनाया जा सकता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन, यानी कि प्लानिंग, नियोजन का मतलब योजना, नियोजन का मतलब योजना होता है, प्लान होता है, प्लानिंग होता है, क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन, कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे इस पहले एक प्लान बनाते हो, आप पहले प्लान बनाते हो, फिर उसका एग्जीक्यूशन करते हो, फिर उस प्लान का क्या करते हो, इवोल्यूशन करते हो। बस याद रख लीजिए, आपको ये पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको एक कीवर्ड बना दिया। पी से प्लान हो गया, ई से एग्जीक्यूशन हो गया और वी से इवेल्युएशन हो गया। आपने कैसे इवेल्युएट किया, बस याद कर लीजिए। तो क्या हो गया, ये पहले आप प्लान बनाते हो, उसका एग्जीक्यूशन कर, तब जाके उसका इवेल्युएशन करते हो। क्या करते हो, इवेल्युएशन करते हो। ठीक है, इवेल्युएशन करते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रक्रिया में संशोधन कर बालकों के बौद्धिक विकास में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रूनर और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में समानताएं क्या है, क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या है, क्या जो है उनमें सिमिलरिटीज़ और क्या इनइक्वलिटीज़ है, क्या असमानताएं हैं। तो आइए समझ लेते हैं। पियाजे और ब्रूनर दोनों ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन दोनों के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में कुछ समानताएं और असमानताएं हैं, जो कि क्या है, नीचे हैं, देखते हैं क्या है। देखिए समानताएं समझ लेते हैं सबसे पहले, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत में। पहली समानता देखते हैं, छात्र पूर्ववर्ती अनुकूलन के आधार पर अधिगम करता है। जो पहले का अनुभव है उससे पूर्ववर्ती अनुकूलन, यानी कि जो पहले का ज्ञान है उससे क्या करता है, अनुकूलन के आधार पर अधिगम करता है। इससे पियाजे भी सहमत है और ब्रूनर भी सहमत हैं। दूसरा क्या है, बालक में स्वाभाविक रूप से भाषा विषय में
जिज्ञासा होती है, यानी कि बालक जो है भाषा के विषय में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होता है। तीसरा है बच्चों की संज्ञानात्मक संरचनाएं समय के साथ साथ विकसित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं आयु के साथ साथ, एज के साथ साथ या समय के साथ साथ विकसित होती हैं। चौथा है बच्चे अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अधिगम करते हैं। देखिए, सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, दोनों ने माना हुआ, पियाजे भी और ब्रूनर भी। पांचवा, संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण प्रतीकों, संकेतों, चिन्हों के अभिग्रहण तक चलता है। ठीक है, जिन्हें और इन्हें ही प्रमुखता दी गई है। आगे देखते हैं क्या है। अब असमानताओं को देख लेते हैं। अभी तक तो हमने सिमिलरिटीज़ देखा, समानताएं, अब इनइक्वलिटीज़ क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली असमानता क्या है कि ब्रूनर इधर और ये है, ब्रूनर इधर दिए गए हैं और इधर पियाजे की असमानता। अब देखते हैं, ब्रूनर विकास को एक कैसा सतत प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि ब्रूनर क्या मानते हैं, विकास सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि सतत प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। लेकिन पियाजे क्या कह रहे हैं, पियाजे विकास को विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला मानते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रूनर विकास को कंटिन्यूअस प्रोसेस मान रहा है और पियाजे कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं बल्कि एक चरण तक मानते हैं, एक श्रृंखला मानते हैं कि उसके बाद विकास रुक जाता है, खत्म हो जाता है, पियाजे का मानना है। दूसरा है ब्रूनर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं कि जब बच्चे का भाषा विकास होता है तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना है ब्रूनर ने। लेकिन पियाजे भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास के परिणाम के रूप में माना है। यानी कि पियाजे ने माना है कि अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हुआ है तभी भाषा का उसका विकास हुआ है। ऐसा किसने माना है, तो पियाजे ने माना हुआ है। आगे देख लेते हैं। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी गति को कम बढ़ाया जा सकता है अगर कम है तो। लेकिन पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर और परिपक्वता के अनुकूलन स्वगति से, इनकी स्वयं उस बच्चे की गति से ही बढ़ते जाते हैं। बच्चे जितने परिपक्व होंगे बढ़ते जाएंगे। ब्रूनर वयस्कों एवं अधिक ज्ञान रखने वाले साथियों की अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को महत्व दिया है ब्रूनर ने, लेकिन पियाजे ने इस सहभागिता को क्या किया है, स्वीकार नहीं किया है। ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक चिंतन के पूर्व में अपनाई गई अवस्थाओं के प्रतिनिधित्व क्या होते हैं, बदलते हैं। इनके ब्रूनर का बदलते नहीं हैं, नहीं बदलते हैं। देखिए क्या है कि ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक चिंतन के पूर्व में अपनाई गई अवस्थाओं के प्रतिनिधित्व क्या है, नहीं बदलते हैं। लेकिन पियाजे कह रहा है कि भैया ये जो प्रतिनिधित्व है वो बदल जाते हैं, जो किसके, पियाजे के अनुसार। आगे देख लेते हैं। ब्रूनर अपने सिद्धांत में शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि ब्रूनर अपने सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन पियाजे अपने सिद्धांत में वातावरण को ज़्यादा, कि ये छोटे छोटे कीवर्ड्स ही एग्जाम में कन्फ्यूज कर देते हैं। दोनों में देखिए, ब्रूनर ने किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, शिक्षा को महत्व दिया है। पियाजे ने किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्व दिया, इन्वायरमेंट को, वातावरण को महत्व दिया हुआ है। बस कीवर्ड्स फोकस, ज़्यादा नहीं, कीवर्ड्स पे ही फोकस करते जाइए। सातवां है, ब्रूनर के सिद्धांत में बालक के विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं और पियाजे ने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।